जब अपोजिशन में भी थे तब भी हमारा यही मौक़िफ़ था। आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अगर हम हुकूमत में हैं, हमारा आज भी यही मौक़िफ़ है कि सेहत के मामले पर सियासत ना की जाए। आज जब उनकी सेहत के हवाले से कोर्ट का एक ऑर्डर आया, तब भी पूरी गवर्नमेंट, आपने नहीं देखा होगा कि हमने कोई खुदा न खास्ता तज़हीक की हो, तौहीन आमेज़ रवैया अपनाया हो या किसी भी किस्म का कोई तानेबाजी की हो। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली से मुतालिक नज़रसानी दरख्वास्त की जल्द समात की सदा ज़रा के मुताबिक हुकूमत की जानिब से चीफ कमिश्नर ने पटिशन दायर की। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारक कहते हैं कि तौहीन अदालत हुकूमत ने नहीं, पीटीआई ने की। बानी और उनकी फैमिली तहरीक इंसाफ तौहीन की मुर्तकिब हुई। तहरीक इंसाफ ने बेबुनियाद दरख्वास्त दायर की। इलाज के अदालती हुक्म पर हुकूमत ने पूरी तरह अमल दरामद किया। अदालत ने वाज़ेह किया कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन सियासत भी हुई और बयानबाजी भी की गई। सिक्योरिटी में रखना डाला गया। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के हुक्म पर अमल दरामद क्यों न हुआ। पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई शुरू करने की सदा, जवाबदेहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देने की अपील। बानी पीटीआई को फौरी शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात को फरीक बनाया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला, IG जेल खाना जात भी शामिल। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं ये बात गलत है। कल दरख्वास्त दायर करते तो समात के लिए कल ही लग जाती। उम्मीद है आइंदा हफ्ते में किसी दिन लग जाएगी। बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब पिम्स अस्पताल लाया गया। शिफा अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। इंतजामिया पिम्स अस्पताल के मुताबिक बानी पीटीआई के दीगर तिब्बी मुआयने मुतल्लिका पिम्स माहिरीन ने किए। अमराज चशम की राय दीगर तिब्बी तहकीकात के नताइज के साथ मद्देनजर रखा गया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड ने तमाम तिब्बी नताइज यकजा करके फिटनेस रिपोर्ट मुरतब की। तिब्बी रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। पिम्स अस्पताल में सीटी कुर एंजियोग्राफी की सहूलत वाल ना हुई। वज़ीर आज़म का नोटिस। इंक्वायरी कमेटी कायम, पहले तमाम पहलुओं का जायजा लेकर हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत। जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश करने का कह दिया। वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद एक्सप्रेस न्यूज़ की तहकीकात। पिम्स में सीटी कॉन्ट्री एंजियोग्राफी की सहूलत मौजूद है या नहीं, नया तनासा खड़ा हो गया। अहम शख्सियत के इलाज के दौरान पिम्स में सीटी कॉन्ट्री एंजियोग्राफी ना होने का इंकशाफ। आला हुकाम हैरान। कार्डिक सेंटर की सिटी मशीन 2022 से ख़राब। पिम्स में 3 सिटी स्कैन मशीन्स मौजूद। पाक, तुर्क और सऊदी माहिदे में बांग्लादेश की शमूलियत का इम्कान। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर हुमायूं कबीर ने इशारा दे दिया। खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा तीनों ममालिक के फ्रेमवर्क में शामिल होने के इम्कान पर मुस्बत रवैया रखते हैं, ताहम कौमी मफादात और तजारत की बदलती सूरत हाल को मद्देनज़र रखेंगे। अवामी रवाबित बढ़ाने के लिए अमली ताल्लुकात मजबूत बनाएंगे। वज़ीर आज़म तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ईरान के आइंदा इक़दाम का इंतजार करेंगे। तेहरान ख्वाहिश के बावजूद दुरुस्त डील के लिए तैयार नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फिलहाल इंतजार कर रहे हैं, आगे क्या होता है। ईरानी हुकूमत के पास पैसे नहीं। अफराती ज़र 350% तक बढ़ चुकी है। ईरान को आर्मी की तनख्वाहें देने में मुश्किलात पेश आ रही। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि कोई मुल्क को ईरान को किसी तीसरे मुल्क के साथ तिजारत से नहीं रोक सकता। अमरीकी पाबंदियों की आलमी क़वानीन में कोई गुंजाइश नहीं। ईरान का मशरक़ वस्ता में अमन के लिए इलाक़ाई निज़ाम तरतीब देने पर गौर। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा सिक्योरिटी इंतज़ामात और इक़्तिसादी ताउन की तश्कील के लिए हमसाया ममालिक के पैगामात मौसूल हुए हैं। अमरीका ने इत्तेहादियों के मफादात को नज़रअंदाज किया। इत्तेहादियों को अपनी बका ख़तरे में महसूस हो रही है।
टैरिफ जंग कनाडा का 8 सितंबर से अमेरिका के खिलाफ इक़दाम का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा, नई टैरिफ पाबंदियों की तफसीलात चंद रोज़ में जारी होंगी। अमेरिका के खिलाफ इक़दाम स्टील, डेयरी और दीगर शोबों पर मरकूज होंगे। हम अपनी सनतों को नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका अपने तसल्लुत के लिए हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा। अमेरिकी मुतालबात पूरे नहीं कर सकते। सैलाब में जाँ बहक अफराद के ख़ानदानों की माली इमदाद का हुक्म। तबाहाल घरों और बुनियादी ढांचे की फौरी बहाली की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों और नुकसानात के हवाले से इजलास। मुतासर इलाके में बिजली और सड़कों की बहाली जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़रूरी शोबे की तरबियत के लिए तलबा के इंतखाब में मैरिट को अवलीन तरजीह दी जाए। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की इस्लाहात भी मंजूर। पाकिस्तान और मलेशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। दहशतगर्दों मनशियात फरोशों की सरकूबी के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तफाक। पाकिस्तान का आला सतह वफ़द जल्द मलेशिया का दौरा करेगा। सदर मुमलिकत से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मलेशिया में पाकिस्तानी मसनूआत के लिए मार्केट रसाई बढ़ाने पर जोर। मलेशियन वज़ीर दाखिला की पाकिस्तानी मनसब से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, मलेशिया मुस्लिम मालिक में तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क है। मलेशियन कोस्ट गार्ड के तजुर्बात से इस्तिफादा चाहते हैं। वर्चुअल असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेगुलेटरी निज़ाम मुतारिब। 6 माह से कम अरसे में लाइसेंसिंग निज़ाम मुकम्मल। लाइसेंसिंग रेगुलेशंस भी जारी। ऑपरेटर्स 5 सितंबर तक दरख्वास्त दे सकते। वर्चुअल असासाजात एक्ट 2026 के तहत 10 कैटेगरीज मुतारिफ। एक्सचेंज, ब्रोकर, डीलर और दीगर खदमात लाइसेंस कैटेगरीज में शामिल। वज़ीर ममलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा, असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। कराची में नौजवान ताशिर मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। मीर रज़ा ने आखिरी 12 घंटे कहाँ गुजारे, किस किस से मिले, तहकीकाती कमेटी ने तफसीली टाइम लाइन मुरतब कर ली। ज़राए के मुताबिक मीर रज़ा ने उस दौरान सरमायाकारी और कर्ज के हसूल के लिए मुतादिद कोशिशें की। मुख्तलिफ अफराद से रब्ते किए, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए, रकम वालिदैन के अकाउंट्स पर मुंतकिल की, जिसके बाद वो घर से रवाना होकर आखिरी बार CCTV बेजायब कुआं की जानिब जाते हुए नजर आए, जहाँ से मीर रज़ा की लाश मिली। वहाँ किसी की मौजूदगी के शवाहिद नहीं मिले। वीडियो लाश मिलने के मकाम से 100 से 150 मीटर फासले की है। दूसरी जानिब तहकीकाती टीम ने पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का मोबाइल तहवील में ले लिया। मीर रज़ा के कत्ल के खिलाफ सखी हसन चौरंगी पर एहतजाज। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। माँ बाप और कमसिन बेटी शदीद जख्मी हो गई। मुलजिमान ने शीख और बच्ची को भी गोली का निशाना बनाया। रेस्क्यू ने जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस की तहकीकात जारी। साबिक रुकन असम्बली गुलाम हुसैन उन्नड़ की सोशल मीडिया पर मुबैना किरदार कुशी। NCCIA ने खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे के मुताबिक खातून ने सोशल मीडिया पर किरदार कुशी मुहिम चलाई। वफात से मुतालिक झूठी खबर भी अपलोड की। NCCIA डिजिटल शवाहिद हासिल कर लिए। फैसलाबाद की तहसील तांदलिया हवाला के इलाके मामू कांचन में दादा ने 2 कमसिन पोतियों को कत्ल कर दिया। छुरियों के वार करके बीवी और बहू को शदीद जख्मी कर दिया। बच्चों का बाप बैरून मुल्क मुकीम है। मोहल्लादारों के मुताबिक मुलजिम जहनी दबाव का शिकार था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी में शौहर से बीवी की जान ले ली। वालिद और मुलाजिम भी कत्ल में मुलविस निकले। शौहर फैसल और मुलाजिम ज़ीशान गिरफ्तार। पुलिस ने बताया, खातून की लाश घर के बाथरूम से बरामद हुई। जोड़े की शादी 9 माह पहले हुई। मकतूला के भाई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। टिकटॉकर आयशा को घर वालों ने गैरत के नाम पर कत्ल किया।
बाप, भाई और कज़न ने मिलकर कत्ल कराया। टैक्सला में टिकटॉकर आयशा गुलमीना कत्ल केस का ड्रॉप सीन। SSP ऑपरेशंस तारिक महबूब ने बताया केस में गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 5 तक जा पहुंची। एक मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। हरीपुर में 5 साल बच्ची से दरिंदगी, पुलिस ने 3 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। DPO ने बताया मुलजिमान ने अगवा और ज्यादती का जुर्म कबूल कर लिया। 13 रोज कबल 5 साल बच्ची को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाया गया। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में शदीद बारिश, डोंगा गली के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, 3 गाड़ियां फंस गई। गाड़ियों में 60 बच्चे और स्कूल का स्टाफ मौजूद था। रावलपिंडी नालागस में नहाते हुए 2 भाई डूबकर जान बहाक। पंजाब में आज और कल बादल बरसने का इम्कान, बेशतर अजला में बारिश से हब्स की छुट्टी की तवक्को। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। छोटे सूबे बनाने के लिए पंजाब के लोग तैयार हैं। मियां आमिर महमूद का मेरा सूबा मेरा निज़ाम के उन्वान से कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा नए सूबे बनने से अखराजात कम होंगे, हम नए सूबों के लिए अवाम में आगाही मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर ममलिकत वजीहा कमर ने कहा पाकिस्तान किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। अमरीकी काउंसिल जनरल बोले टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लोगों की जिंदगियाँ बदल गई। मुख्तलिफ शोबों में पाक अमरीका ताउन 2 दहाइयों से जारी है। चेयरमैन HEC कहते हैं पाकिस्तान में आलमी मयार की तालीम फराहम की जा रही है। पूरा निज़ाम मफलूज हो चुका, नए इंतज़ामी यूनिट बनाना ज़रूरी है। एक और वफाकी वज़ीर सिस्टम की तबाही पर नोहा कुना। कराची में तकरीब से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सूबे बनाने की बात करना कुफ्र नहीं, तरीक़ेकार पर बात हो सकती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत साथिया जावेद का रद्द-ए-अमल, कहा डिवोल्यूशन का नारा लगाने वाले पहले अपनी वजारत को तो देखें, सूबे महकमे पर काबिज होकर बातें करके मजाक करते हैं। यूनिवर्सिटी रोड कराची का तरक्याती काम 15 सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का ऐलान। BRT रेड लाइन का दौरा किया, कहा कराची के मसाइल की जिम्मेदार MQM है। मुतहदा दौर में फुटपाथों को बेचा गया, बल्दियाती इदारों में MQM ने दहशत गर्द भट्टी किए। हुकूमत जजेस की बेतौकीरी की, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा अदालत ने 2 दिन का वक्त दिया मगर हुक्म नहीं माना गया। हमारे खिलाफ अहकामात पर फौरी अमल होता है। हंगू में तकरीब से खिताब में मजीद बोले बानी की गिरफ्तारी के हुक्म पर अमल दरामद के लिए 15 मिनट में पुलिस पहुंच गई थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल का PTI प्रोपेगेंडे से लाताल्लुकी का इज़हार। बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बार की सियासी इस्तेमाल की मज़म्मत। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने खिताब में कहा वज़ीर आला पंजाब 11 अरब का तैयारा खरीद कर लोगों के चूल्हे ठंडे कर दिए। आवाम को सहूलियत नहीं दे सकते तो सर पर मुसल्लत क्यों हो। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की 16 साल बाद कामयाबी पोजीशन। मैच में जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। पाकिस्तान टीम 9वीं से 16वीं पोजीशन के मैचेस खेल रही है। बगावत से आज़ादी तक, ग़ुलामी के अंधेरों के ख़िलाफ़ इंसानी आज़ादी और मसावत के आज़म का तजदीद का दिन। ग़ुलामों की तिजारत की याद और ज़ालिमाना रिवायत के ख़ात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। कौन बनेगा पाकिस्तान की अगली बड़ी आवाज़? सुरों का सफ़र, आवाज़ों का मुकाबला।
नए टैलेंट की तलाश सीजन का सबसे बड़ा म्यूजिक रियलिटी शो पाकिस्तान आइडल शानदार कामयाबी के बाद सुपर फिनाले के लिए तैयार। पाकिस्तान के सुपर आइकन आतिफ असलम बतौर जजेस पैनल का हिस्सा बनेंगे। 23 अगस्त इतवार रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर नशर होगा। और शाही किला लाहौर में क्लासिकल राग सूफी कलाम पर फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, शायकीन ने खूब दाद दी।